वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 12। सुबिन सोचने लगती है कि ये जुन तो क्या सही वक्त पर आया है। गुनहों की माँ की तो बोलती ही बंद हो गई। सुबिन ने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि वो शादी करने जा रही है। आज ये जुन और सुबिन के घर पर मिलने के लिए आने वाले थे। सुबिन बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। ये जुन कहता है कि मेरी फैमिली ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। सुबिन कहती है कि उन्हें क्या पसंद है, मुझे क्या उसके लिए कुछ चीज़ लेकर जाना चाहिए। ये जुन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स सारे वेकेशन पर गए हैं। कल हम दोनों मेरे डैड से मिल लेंगे, पर आज तुम्हारे पेरेंट्स की बारी है। सुबिन फिर अपने पेरेंट्स के सामने ये जुन को खड़ा करके कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स पहले शॉक हो जाते हैं, साथ में वो लोग खुश भी होते हैं। सुबिन के पेरेंट्स तो ये जुन को अब से ही दामाद दामाद कह के बुलाने लगते हैं। ये सुनकर सुबिन को थोड़ा अजीब लगता है। जाते वक्त ये जुन सुबिन की माँ को फ्लावर्स गिफ्ट करके जाता है। अगले दिन सुबिन ये जुन के घर जाती है, जहाँ पर ये जुन के सिर्फ डैड ही थे, बाकी कोई नहीं था। वो लोग बस लंच करते हैं। चुपचाप सुबिन वहाँ से चली आती है, क्योंकि ये जुन के डैड कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पर ये जुन के डैड को देखकर सुबिन सोचने लगती है कि गुनहों की माँ से तो ये बेटर ही है। बाद में ये लोग दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जहाँ पर सुबिन दादी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी। ये जुन सुबिन को ही देख रहा था। इन लोगों की एक फैमिली मीटिंग भी होती है, जहाँ पर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। ये है ये जुन की माँ और ये है उनके भाई बहन। ये जुन की जो बहन थी वो सुबिन को बस घूरे ही जा रही थी। उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। आज सुबिन कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सुबिन की माँ उसे देखकर रोने लगती है कि फाइनली आज उसकी बेटी की शादी होने जा रही है। सुबिन भी अपने आप को देखकर कहती है कि मैंने इस दिन का पूरी जिंदगी इंतजार किया है, पर देखो आज वो दिन आ गया है। पूरे रीति रिवाजों के साथ ये जुन और सुबिन की शादी हो जाती है। सुबिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि काश मेरे लिए कोई गाना गाता तो अच्छा होता। ये जुन कहता है कि तुम क्या रो रही हो। वो रो रही होती है, पर कहती है कि मैं नहीं रो रही। ये जुन कहता है कि रोना बंद करो, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम डायन जैसी दिखने लगोगी। आगे ये दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। सुबिन का ये पहली बार था कि वो एरोप्लेन में बैठी थी, इसीलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। पर जब वो विंडो की ओर देखती है तो वो कहती है कि वाओ, ये कितना अच्छा है। ये जुन कहता है कि शोर मचाना बंद करो और कुछ पी लो। सुबिन जब सो जाती है तो वो सोते सोते ही ये जुन के कंधे पर अपना सर रख देती है। ये देखकर ये जुन उसे धक्का दे देता है, पर अब फिर से सुबिन ऐसा ही करती है तो ये जुन फिर से उसे धक्का दे देता है। बाद में ये लोग हवाई के वेकी की बीच पर पहुंच जाते हैं। सुबिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आई थी। ये जुन उसे होटल रूम की देकर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। बाद में ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबिन बाहर का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी ही उसको उसकी माँ का कॉल आता है। सुबिन ठीक तरह से बात करती है, पर ये जुन के पूछने पर वो कहती है कि वो तो शावर लेने के लिए गया है, बाद में आप उससे बात कर लेना। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चाहती है तो सुबिन को उसकी सासू माँ का कॉल आ जाता है। वो उन्हें भी कह देती है कि हम जब खाना खाने के लिए जाएंगे तब मैं आपको वीडियो कॉल कर दूंगी। सुबिन ये जुन को भी ये सारी बात बता देती है। ये लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी ही ये लोग अपने घर वालों को वीडियो कॉल कर देते हैं और अच्छा कपल होने का नाटक कर रहे थे। ये दोनों साथ में थोड़ी स्नैप भी लेते हैं ताकि दिखा सके कि हम लोग किस किस जगहों पर घूमने के लिए गए थे। जैसे ही फोटो वगैरह लिया जाता है उसके बाद ये जुन सुबिन को छोड़कर अपने आप में ही घूमने के लिए चला जाता है। अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। वीडियो कॉल खत्म हो जाने के बाद ये जुन सुबिन से कहता है कि तुम मुझसे दूर बैठना, तो सुबिन वहाँ से चली जाती है। ये जुन उसे देखने लगता है। सुबिन बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह खा रही थी, तो ये जुन को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहता है कि वो इस तरह से ही खाती रहेगी तो उसका पेट भी खराब हो सकता है। बाद में सुबिन अकेले ही बीच पर घूमने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो सारे कपल ही आए थे, वो अकेली ही थी, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पर एंजॉय करने लगती है। वो बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है एंड कहती है कि मैं जब वापस लौटूंगी कोरिया तो मैं मेरे पेरेंट्स को ये सब दिखाऊंगी। काश वो भी मेरे साथ यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता।
पूरा दिन घूमने के बाद सुबिन जब होटल वापस आती है तो येजुन उसे रास्ते में ही मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। सुबिन कहती है कि ये हवाई है, मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊँगी। येजुन उससे पूछता है कि तो तुम क्या कल भी अकेले रहने वाली हो। सुबिन कहती है कि और नहीं तो क्या। वो फिर से पूछता है कि कहाँ जाने वाली हो। सुबिन कहती है कि एच बे। बाद में सुबिन सोचती है कि मैं इसे क्यों बता रही हूँ। अगले दिन सुबिन एच बे पहुँच जाती है जहाँ पर एक कपल के जरिए वो अपना फोटोज खिंचवा रही थी। तभी ही उसकी हैट हवा के कारण उड़ने लगती है तो वो उसे लेने के लिए जाने लगती है। वो नीचे पहाड़ी से गिरने वाली थी पर ये जुन उसे बचा लेता है, हैट को और सुबिन दोनों को ही। बाद में ये जुन सुबिन के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाता है उसके क्लोज आकर। सुबिन समंदर किनारे आ जाती है, उसे सर्फिंग करनी थी पर उसे वो नहीं आता था तो ये जुन उसके पास आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये लोग सर्फिंग भी करते हैं, साथ में समंदर के अंदर का नज़ारा लेने के लिए भी जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जाते वक्त सुबिन को भूख लगती है तो वो कहती है कि मुझे कप नूडल्स खाने हैं। येजुन कहता है कि क्यों ना हम लोग श्रिम्प खा ले। सुबिन कहती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। चैप्टर 12 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।